हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं अकाउंट दीक्षा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लाइव प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है जिसको अपने पास रखना जरूरी है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट में सबसे पहला है आपको अपना बिजनेस नेम देना है। जिस नाम से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो नाम आपको देना है। उसके बाद वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी लगेगा जिसमें ओटीपी जाएगा। कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ एप्लीकेंट का पैन कार्ड का कॉपी लगेगा। कॉपी ऑफ आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा एप्लीकेंट का। उसके बाद कॉपी ऑफ प्रीमिसेस प्रूफ, जगह का जो प्रूफ है उसमें ये सारा डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक होने से चल जाएगा। जैसे खजाना रिसिप्ट या जैसे खजाना रिसिप्ट लैंड रिसिप्ट जो होता है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, टैक्स का पेपर या हाउस टैक्स रिसिप्ट या एनओसी फ्रॉम लैंडलॉर्ड। उसके बाद लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट, कॉपी ऑफ लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको रखना है। उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी एंड लिस्ट ऑफ आइटम ट्रेडेड और सर्विसेज प्रोवाइड। मैंने बिजनेस एक्टिविटी किस प्रकार का आपका बिजनेस है और उसमें क्या आइटम का ट्रेड करते हैं, लेन देन करते हैं, और या सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए। उसके बाद सर्च कीजिए जीएसटी या gst.gov.in ओपन कीजिए। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं जीएसटी, सर्च बार में डायरेक्ट लिखिएगा, एंटर कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका gst.gov.in। इसको ओपन करके भी आप खोल सकते हैं। जैसे ओपन हो गया, ठीक है, जीएसटी का साइट ओपन हो चुका है। अब आप नीचे आके यहाँ से रजिस्टर नाउ में क्लिक कर सकते हैं, ये टैक्स पेयर के लिए है। और नहीं तो आप यहाँ सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन में भी क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें दो टैब है। फर्स्ट में यूज़र क्रेडेंशियल, यूज़र का डिटेल्स डालना है। दूसरा में ओटीपी वेरीफाई करना है। तो यहाँ उसके बाद यहाँ भी देखिए दो दिया हुआ है पॉइंट, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पोररी। ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन में चलते हैं। सबसे पहले आया मैं क्या हूँ, मैं एक टैक्स पेयर हूँ। ये सारा दूसरी चीज़ के लिए है, हम टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो टैक्स पेयर यहाँ देंगे हम। उसके बाद किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ आपको स्टेट देना है। जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, जैसे हम झारखंड से हैं तो झारखंड डालेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसके बाद लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन फैन में जो आपका नाम दिया हुआ है वो नाम आपको यहाँ डालना है। आपको बिजनेस नेम नहीं, जो भी पैन बना हुआ है आपका। अगर इंडिविजुअल पैन आपका है तो इंडिविजुअल पैन में जो नाम होगा वो डालना है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है और उसका पैन बना हुआ है तो उसमें जो नाम होगा वो डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है, पूरी 10 अक्षर का। उसके बाद वैलिड ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ आप कैप्चा कोड डाल दीजिए और प्रोसेस कर दीजिए। प्रोसेस करने के बाद जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ दीजिएगा, मेल आईडी और मोबाइल नंबर, उसमें ओटीपी जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन में आ जाएगा, उसमें ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद मेल का ओटीपी मेल वाले सेक्शन में लिखा रहेगा, उसमें डालना है आपको, और मोबाइल का ओटीपी मोबाइल वाले सेक्शन में डालना है। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको एक TRN नंबर मिल जाएगा, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। ठीक है, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर जैसे TRN कहा जाता है, वो आपको मिल जाएगा। उसको मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ टेम्पोररी रेफरेंस नंबर में आना है। जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया। ठीक है, TRN मिल गया, मतलब फर्स्ट प्रोसेस आपका हो गया। अब आपको यहाँ TRN में आना होगा। उसके बाद यहाँ टेम्पोररी रेफरेंस नंबर जो आपको मिला है, जो आपको यहाँ सामने भी दिखेगा और आपका मेल में भी जाएगा, मोबाइल में भी जाएगा। ठीक है, उस नंबर को आपको डालना होगा यहाँ पर। जैसे ये TRN नंबर हम डाल चुके हैं, 15 अक्षर का TRN नंबर है, ये आपको डालना है। नंबर एंड लेटर दोनों रहेगा। ठीक है, इसको डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के प्रोसेस में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका मेल और मोबाइल दोनों में ओटीपी जाएगा, दोनों में से कोई भी ओटीपी यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, ओटीपी हम डाल चुके हैं। उसके बाद फिर प्रोसेस में क्लिक करना है, प्रोसीड में क्लिक करना है।
अब यहाँ देखिए डैशबोर्ड खुला है, ये सेव्ड एप्लीकेशन है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म है, इसको क्या करना होगा, आपको एडिट करना होगा। यहाँ एडिट में क्लिक कीजिए। ये जो TRN है, ये TRN इतना दिन मैंने 15 दिन वैलिड रहता है, ठीक है। 17/3/2023 तक वैलिड है। ये अभी ड्राफ्ट मोड में है। इसको क्या करना है, आपको एक्शन में जाके एडिट में क्लिक करना होगा। एडिट में क्लिक करते ही इस टाइप का आपका फॉर्म खुलेगा जिसमें इतना सारा टैब है। सारा टैब को आपको भरना है। सबसे पहला बिजनेस डिटेल्स है, उसके बाद प्रमोटर पार्टनर डिटेल है, ऑथोराइज सिग्नेचरी डिटेल्स है, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिटेल्स है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिटेल्स है, गुड्स एंड सर्विस डिटेल्स है, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिटेल्स, आधार ऑथोराइजेशन डिटेल्स, उसके बाद वेरिफिकेशन, ठीक है। ये सारा टैब आपको डालना है। इसमें से कुछ टैब बाद भी हो सकता है आपका, ठीक है। ये सारा टैब डालना है सब एक एक करके। तो सबसे पहला टैब है बिजनेस डिटेल। बिजनेस डिटेल में यहाँ जैसे देखिए, बिजनेस डिटेल में यहाँ लीगल नेम ऑफ बिजनेस, जो पैन में नाम है वो यहाँ आपका शो करेगा और आपका पैन नंबर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। डेट ऑफ क्रिएशन पैन, ये तो पैन जब बनाए थे वो डेट है। उसके बाद ट्रेड नेम। ट्रेड नेम में आप जो भी बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे ABC कंपनी हो गया या कुछ भी नाम हो गया बिजनेस का, वो यहाँ पर बिजनेस नेम रख सकते हैं। कोई कंपनी नेम हो गया, फार्म नेम हो गया, बिजनेस नेम हो गया, ये नाम यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ सिलेक्ट में दिया हुआ है। सिलेक्ट में सबसे पहले इतना सारा इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का डिटेल डालना है आपको। जैसे ये क्या है, आपका जो फर्म है या आप बिजनेस है, किस प्रकार का बिजनेस है, फॉरेन कंपनी है, फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी, ये पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, या लोकल अथॉरिटी है, अदर है, पार्टनरशिप फर्म है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये इसमें से कुछ क्या है आपका। जैसे अभी हम कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप के लिए, इंडिविजुअल जैसे होता है किसी पर्सन के नाम से जो होता है वो हम प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कहा जाता है। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप फॉर्म, कोई कंपनी है तो क्या कंपनी है, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिस प्रकार का जो भी है आपको यहाँ चूज करना होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस का डिटेल यहाँ पर आपको चूज करना है। तो सबके लिए अलग अलग कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है। जैसे प्रोप्राइटरशिप के लिए डाल रहा है तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन का GST है, ठीक है, तो इंडिविजुअल पर्सन लगेगा। अब जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के लिए आपको क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म का डीड होना चाहिए, पार्टनरशिप पैन होना चाहिए, जितना भी पार्टनर्स है सभी का आपका आधार पैन होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। इस तरह से सारा डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लगेगा सबका। तो यहाँ सबसे पहले हम चूज करेंगे क्या, प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि मेरा प्रोप्राइटरशिप है इसलिए आज प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखेंगे। ट्रेड नेम यहाँ आपको जो रखना है वो रख सकते हैं, देखिए। उसके बाद यहाँ स्टेट जो है वो रहेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको जो है वो आप यहाँ चूज कर लीजिए। उसके बाद नीचे आ सकते हैं। नीचे यहाँ आपका जैसे यहाँ पर बता रहा है कि आर यू अप्लाई फॉर रजिस्टर एज ए कैजुअल टैक्स पेयर, नहीं है, नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन, अगर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के रूप में आप अप्लाई करना। GST में दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन और एक कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप कॉम्पोजिशन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको ओपन फॉर कॉम्पोजिशन को एक्टिव करना होगा। हम रेगुलर कर रहे हैं इसलिए इसको एक्टिव नहीं करेंगे। रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन आप किस लिए लेना चाहते हैं ये है, इसमें से सारा ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से जो भी आपका अगर कुछ ऑप्शन है तो आप चूज़ कर सकते हैं। कोई ऑप्शन अगर नहीं है तो वॉलंटरी बेसिस आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, तो चूज़ कर लीजिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का कमेंसमेंट आप कब किए हैं उसका डेट डालना है। जैसे आज से पहले कभी भी आप अगर जैसे आपका किए हैं डेट, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में आपका कुछ डेट लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्ट का, तो वो आप अपने यहाँ से दे सकते हैं। नहीं तो आप अगर नॉर्मल ऐसे ही कर रहे हैं तो आज का भी डेट दे सकते हैं या कल का भी डेट दे सकते हैं। उसके बाद इंडिकेट एक्सिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, पहले से अगर आपका कोई GST रजिस्ट्रेशन है या और किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन है जो इसमें दिया हुआ है इसमें से, तो वो सारा आप में से कोई भी आपको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी है इसमें से नहीं है तो चूज़ करने का इसको कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आपका ट्रेड नेम से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है जैसे ट्रेड लाइसेंस वगैरह, तो यहाँ आप अटैच कर सकते हैं चूज फाइल करते हुए। ठीक है, यहाँ से चूज करके अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। फर्स्ट टैब कंप्लीट हो चुका है बिजनेस डिटेल्स। अब दूसरा प्रोमोटर एंड पार्टनर डिटेल्स। प्रोमोटर एंड पार्टनर डिटेल यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपका इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपको सिंगल जो प्रोप्राइटर है उनका डिटेल डालना है। अगर पार्टनरशिप है तो एक एक करके जितना भी पार्टनर्स है या प्रोमोटर्स है तो सारा का डिटेल आपको यहाँ पर डालना होगा। सबसे पहले जैसे यहाँ आपको उनका नाम डालना है, पार्टनर्स या प्रोमोटर्स या इंडिविजुअल प्रोमोटर जो भी है उनका डिटेल डालना है। उनका फादर नेम डालने का डिटेल डालना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, मेल या फीमेल जो भी है डालना है। यहाँ डिजिग्नेशन स्टेटस क्या है, जैसे अगर आपका प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर डालना है, पार्टनर है तो पार्टनर डालना है। ठीक है, डीन नंबर, यहाँ अगर कोई कंपनी है तो उसका डायरेक्टर का डीन नंबर होता है, वो अगर है तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर, मैंने पैन नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर, आधार नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये रेसिडेंशियल एड्रेस है, आपका घर का जहाँ एड्रेस जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कंट्री पिन नंबर डालिए, उसके बाद आपको चूज करना होता है यहाँ पर। ठीक है, स्टेट डालिए, उसके बाद ये सारा डिटेल आपको डालना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट, विलेज, लोकेलिटी या सब लोकेलिटी, रोड, बिल्डिंग है तो डालिए, नहीं तो बिल्डिंग नंबर यहाँ डाल सकते हैं। ये दोनों उतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ चूज करते हुए जो इंडिविजुअल है या पार्टनर्स या प्रोप्राइटर्स है उनका पिक या फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चूज करना होता है, डालना होता है। उसके बाद यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर ये पार्टनर्स या प्रोमोटर्स आपका ऑथराइज पर्सन होंगे, यानी इन्हीं को आप सब कुछ करने का ऑथराइज कीजिएगा, तो यहाँ ऑथराइज सिग्नेचर डालना है। ठीक है, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो एक ही आदमी इसमें ये रहेगा। अगर कोई पार्टनर नहीं है, ओनली प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो यहाँ आपको सिर्फ जो प्रोप्राइटर है उनका डिटेल जैसे डाल दिए, उसके बाद ये उनको आप येस कर सकते हैं। अगर 2 से 3 आदमी या 2 से अधिक आदमी हैं तो उनमें से किसी एक को आप या 2 आदमी को यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी बना के रख सकते हैं। ठीक है, इसको येस करके आपको सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। उसके बाद तीसरा डिटेल में हम लोग आ गए ऑथराइज सिग्नेटरी में। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे वहाँ पर अगर आप ऑथराइज सिग्नेटरी में जैसे ओके किए होंगे तो यहाँ आपको क्या करना होगा, प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी करेंगे तो ये टोटल डिटेल क्या होगा, अपने आप भर जाएगा। ठीक है, आपको ये डिटेल भरने का जरूरत नहीं होगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक जहाँ आपका प्रोप्राइटर रहेगा वहाँ पर। अगर पार्टनर्स रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ उस पार्टनर डिटेल्स को ओपन करना है। मैंने 2-3 पार्टनर वहाँ अगर आप डिटेल भर दिए एक एक करके, जैसे यहाँ पर आपका क्या है, जैसे 2-3 पार्टनर्स का डिटेल भरे होंगे अगर, ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ जैसे एक भरे, फिर आपको क्या करना है, ऐड न्यू करना है, फिर दूसरा भरे, फिर ऐड न्यू करना है। इस तरह से 2 या 3 अगर पार्टनर है तो आपको ऐड करके 2-3 भर देना है। अगर एक ही है तो एक ही करके आपको सेव एंड कंटिन्यू कर क्लिक करना है। उसके बाद आप ऑथराइज सिग्नेटरी में आइएगा और यहाँ आपको क्या करना है, जो 2-3 नाम वहाँ भरिएगा वो यहाँ पर 2-3 का लिस्ट रहेगा, उसको एडिट करके आपको एक में प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी क्लिक करना है। और अगर एक ही प्रोप्राइटर रहेगा तो ओनली सिर्फ यहाँ क्लिक कर देगा, ये ऑटोमेटिक भर जाएगा, यहाँ आपको कुछ भरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर पार्टनर्स या कोई रहेगा या प्रोमोटर रहेगा तो आपको उसका ऑथराइजेशन लेटर देना होगा। जैसे कोई कंपनी है उसका प्रोमोटर है या फर्म है उसका पार्टनर है, ठीक है, और पार्टनर्स का कोई ऑथराइज है तो तीन पार्टनर है, तीनों में से किसी एक को ऑथराइज करेगा तो तीनों मिलके एक लेटर हेड में लिख के देगा कि ये हम लोग ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो उसका वो लेटर आपको यहाँ अटैच करना है और उनका फोटोग्राफ यहाँ अटैच करना होता है। ठीक है, और ये प्रोप्राइटरशिप में अलाउ नहीं होता है, इस डालने का जरूरत नहीं होता है। प्रोप्राइटर में सिर्फ यहाँ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर करके आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा ऑप्शन में जाएंगे, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में अगर किसी को आप रिप्रेजेंटेटिव रखना चाहते हैं, मैंने टैक्स फिलिंग करने के लिए ऑथराइज करना चाहते हैं, तो उसका इन्वायरमेंट आईडी यहाँ लिख के आपको वो सर्च करना होगा और उनको ऑथराइज यहाँ कर सकते हैं, और नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आएंगे हम लोग, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आगे आइए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। उसके बाद आगे हैं हम लोग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की ओर, जहाँ आपका बिजनेस प्लेस है उसका डिटेल आपको यहाँ पर डालना है।
जैसे ये यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल डालना है। एड्रेस में पिन क्या है, सबसे पहले आप पिन डालिए, जो भी आपका पिन है यहाँ से आपको डालना होगा। उसके बाद आपको चूज करना पड़ेगा जो भी पिन है, ठीक है। इस तरह से आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद उसका लोकेशन आपका मैप में आ जाएगा और यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ आप एड्रेस अपने से जो भी है उसका डालिए। उसके बाद स्टेट जुरिडिक्शन जो भी है वो उसका सर्किल आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ आपका जो भी सर्किल पड़ता है वो सर्किल चूज करना पड़ेगा। जैसे मेरा झारखंड स्टेट है, झारखंड स्टेट के अंदर जितना भी सर्किल है वो सारा सर्किल यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उसमें से जो सर्किल मेरा है उसको हम चूज करेंगे। जैसे मेरा मान लीजिए रांची है, तो रांची में से ये सारा सर्किल है, साहिबगंज है या पलामू है, रामगढ़ है, जो भी है यहाँ पर कोई भी चूज कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना होगा। आगे नीचे क्यों, नीचे आपको यहाँ चूज करना है सबसे पहले, यहाँ कमिश्नरेट चूज करना है। कमिश्नर जैसे झारखंड का रांची है तो रांची चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिवीज़न चूज करना है, कौन सा डिवीज़न के अंदर आता है। जैसे देवघर डिवीज़न के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आपका रेंज चूज करना है। यहाँ पर रेंज जो भी है, जैसे दुमका रेंज के अंदर आपका सर्किल आता है तो दुमका रेंज यहाँ पर इस तरह से रेंज चूज कर लेना होगा, ठीक। उसके बाद ऑफिशियल मेल यहाँ रहेगा, मोबाइल यहाँ आपका रहेगा ऑटोमेटिक, ठीक। उसके बाद आप नीचे की ओर आइए। नीचे आपको बिजनेस प्लेस प्रूफ डालना है, जैसे हम वहाँ आपको बताए थे। जो भी आपका बिजनेस प्लेस प्रूफ था वो आपको जैसे डालना है। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस प्लेस में हम दिखाए थे, जैसे यहाँ पर ये है बिजनेस प्लेस प्रूफ, मैंने कॉपी और प्रीमिसेस प्रूफ। इसमें से खजना रसीद हो या प्रॉपर्टी रिसीट हो, जो भी है इस प्रकार के हैं, आपको यहाँ से चूज करना है। तो सबसे पहला है आपका जो बिजनेस प्लेस है वो किस तरह का है, ठीक है, उसका नेचर क्या है। तो इसमें कॉन्सेंट में लिया हुआ है या लीज में है या अदर है, अपना ओन है, अपना है, रेंटेड है, शेयर है, जिस प्रकार का भी है वो आपको चूज करना। मान लीजिए अपना है तो वन चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है या लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में यहाँ हो गया लैंड रिसीप्ट डालना है, खजना रसीद या और भी दलील वगैरह डीड वगैरह है तो डाल सकते हैं। म्यूनसिपल खाता कॉपी अगर रिसीप्ट है उसका डाल सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट डाल सकते हैं। अगर आपका रेंटेड है या लीज है तो वो आप डाल सकते हैं। रेंटेड है तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना होगा या लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं। डाल के इसको जो है यहाँ से, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल डालना है, लीगल ऑनरशिप इलेक्ट्रिसिटी बिल में आप 100 MB ही डाल सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जो होगा वो 100 MB का ही मैक्सिमम अलाउड है। लेकिन आप अगर लीगल उससे ज़्यादा MB का है तो आप लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट करके 1 MB का इसमें डाल सकते हैं। यहाँ आप चूज़ फाइल में क्लिक करके यहाँ से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया, एक दो जितना भी डॉक्यूमेंट है आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका बिजनेस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। जैसे हम यहाँ बताए थे आपको कि बिजनेस का नाम है और ये बिजनेस एक्टिविटी और ट्रेड सर्विस ये बताए थे बिजनेस एक्टिविटी, तो यही है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, बॉन्ड वार हाउस है या फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है या लीजिंग बिजनेस है या रिटेल खुदरा है या होलसेल है या वार हाउस है या आपका होलसेल बिजनेस है, ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है आपका एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी है आप डाल सकते हैं। मान लीजिए खुदरा रिटेलर है आप डाल सकते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह काम करते हैं डाल सकते हैं। एक से अधिक भी आप यहाँ पर आप चूज करके रख सकते हैं। इसमें से कोई नहीं, अगर आप ट्रांसपोर्टर है तो अदर करके आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टर या और कुछ जो भी है इसमें से अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर लिख के डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ रिटेल डाल देंगे, रिटेल डाल सकते हैं। यहाँ हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट डाल देंगे, वर्क कॉन्ट्रैक्ट डाल सकते हैं। ये मान लीजिए नहीं, ये दोनों मान लीजिए इस तरह डाल सकते हैं, डाल दिए। उसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ओके कर दीजिए। यहाँ क्या बोला स्टेबिलिटी ब्लैंक है तो हमको डिटेल भरना होगा, ठीक है। चलिए डिटेल भरते हैं। जैसे हम यहाँ 2 डॉक्यूमेंट देखिए ऐड कर चुके हैं, सेलेक्ट किए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ यस कर देंगे। उसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर आपका कहीं और बिजनेस है तो यहाँ ऐड करने के लिए है, ठीक है। यहाँ मेरा और कहीं और बिजनेस नहीं है तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ आपका जो भी गुड्स और सर्विसेज आप जो भी प्रोवाइड करते हैं उसका डिटेल डालना है। जैसे यहाँ हम बताए थे आपको, यहाँ जैसे बताए थे आपको एक्टिविटी एंड
लिस्ट ऑफ आइटम ट्रेड और सर्विसेज। तो यहाँ आइटम का लिस्ट आपको डालना है, जैसे जो भी आपका आइटम है। अगर आप रिटेल ट्रेड करते हैं, कोई खुदरा सामान बेचते हैं या होलसेल करते हैं, तो क्या सामान है, मान लीजिए सीमेंट का होलसेल करते हैं, CEMENT सीमेंट लिखेंगे। अगर आपको HSN कोड मालूम है तो डायरेक्ट यहाँ पर HSN कोड लिखिए, और HSN कोड मालूम नहीं है तो यहाँ आइटम लिख कर भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मान लीजिए सीमेंट है तो 25-23 सीमेंट का है, यहाँ 25-23 आप चूज कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद और भी आप मान लीजिए डालना चाहते हैं, जैसे रड डालना चाहते हैं तो रड डालिए, सीमेंट रड, ये बार रड ये सब है आपका रड के लिए डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मान लीजिए डालना है क्या, जैसे ब्रिक्स डालना है, ब्रिक्स डालना है तो यहाँ प्लाईएक्स ब्रिक्स है, नॉर्मल ब्रिक्स है, टाइल्स है, जो भी है यहाँ ब्रिक फैक्ट्री सारा आप डाल सकते हैं। इसमें से ब्लॉक ब्रिक्स है, जो भी है यहाँ से आप चूज करके एक एक करके इस तरह से डाल सकते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए हमको स्टोन डालना है, स्टोन डालना है, इस तरह से हम स्टोन डालेंगे। ये आपका स्टोन का है, वॉकिंग क्रस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 आइटम चूज कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा आइटम चूज नहीं कर सकते हैं। 4 आइटम चूज किए हैं और एक आइटम हम चूज कर लेंगे, जैसे मान लीजिए हमको पाइपलाइन वगैरह काम है तो पाइपलाइन वगैरह का और भी दूसरा आइटम टूल्स फिटिंग सब चूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से 5 आइटम चूज कर चुके हैं। ये गुड्स के लिए। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ सर्विस में क्लिक कीजिए, किस तरह का सर्विस प्रोवाइड, मान लीजिए हम कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं या वर्क कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, कंस्ट्रक्शन सर्विस, जैसे यहाँ जनरल कंस्ट्रक्शन सर्विस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, जनरल कंस्ट्रक्शन सर्विस, जनरल सर्विस, अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स एक्सेट्रा। इस तरह से जो भी है आपका चूज कर सकते हैं। कर लीजिए, दोनों चूज कर चुके हैं, नहीं है उसको तो चूज भी नहीं भी कर सकते हैं, सेव कर दीजिए। उसका आगे स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इसमें ज़रूरी नहीं है, यहाँ सेव कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आधार ऑथराइजेशन का डिटेल्स है। आपका जो भी आधार का अगर आपका OTP है, इसमें आधार OTP का जरूरत होता है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो OTP का जरूरत नहीं होता आधार का, लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो आधार में OTP वेरीफाई करना होगा। तो इसके लिए अगर आप आधार में OTP वेरीफाई करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना होगा। अगर नो कीजिएगा, आधार वेरीफाई नहीं कीजिएगा तो उसमें आपका फील्ड वेरिफिकेशन होगा, ऑप्शन आएगा आपका, जहाँ भी आपका बिजनेस प्लेस है वहाँ वेरीफाई करने आएगा, उसके बाद आपको प्रोवाइड होगा। अगर आप आधार वेरीफाई कीजिएगा तो आपको इसका जरूरत, फील्ड वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं है, इसी में आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, नीचे जो भी प्रोप्राइटर है इसका, उसका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसको यहाँ बता रहा है ऑप्शन यस, मतलब आपको यस कीजिएगा तो OTP आपको वेरीफाई करना होगा, रजिस्टर्ड आधार ऑथराइजेशन करना होगा, ठीक है। तो वे कर देंगे, वो करेंगे आधार ऑथराइजेशन। उसके बाद लास्ट टैब है वेरिफिकेशन का, इसमें आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसका यहाँ पर आपको डिटेल आएगा, उसको चूज करना है और यहाँ आपका प्लेस लिख देना है, जहाँ प्लेस है जहाँ से आप कर रहे हैं, अच्छी है उनका हो, कहीं का भी हो उसका एड्रेस लिख के आपको यहाँ पर EBC या डिजिटल सिग्नेचर से इसको वेरीफाई करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर अगर है तो डिजिटल सिग्नेचर लगा के आप इसको ही कर सकते हैं, अगर नहीं है डिजिटल सिग्नेचर तो EBC में क्लिक करके OTP जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग चूज करते हैं, यहाँ हम चूज कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग EBC में क्लिक करेंगे। EBC में क्लिक करने के बाद आपका OTP जाएगा मेल या मोबाइल में, उसको यहाँ पर डालना है। OTP डाल चुके हैं, अब यहाँ पर वैलिडेट OTP में क्लिक करेंगे। OTP वैलिडेट हो चुका है। अब आपका GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो चुका है सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट, जो भी डिटेल्स आप डाले हैं ये वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद 10 से 15 मिनट बाद अगर सारा कुछ सही होगा तो आपका मेल में एक हाइपर लिंक आएगा
ठीक है, एक लिंक मेल आएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से हाइपर लिंक का मेल आएगा, मेल खुलिएगा अपना। उसके बाद ये इस तरह से हाइपर लिंक का मेल आएगा, इसमें क्लिक हेयर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, दोनों में से किसी एक को एक्टिव करना होगा। ठीक है, एक्टिव कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ आधार नंबर डालना है, आधार नंबर में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये इसमें क्लिक कीजिएगा आधार में। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद वैलिडेट में क्लिक करना है। वैलिडेट में क्लिक करने के बाद आपका OTP जाएगा। जो देखिए डालते हैं हम आधार नंबर। देखिए आधार नंबर डाल चुके हैं। अब यहाँ आपको वैलिडेट आधार नंबर में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपका देखिए OTP गया हुआ है, OTP सेंड सक्सेसफुली। नीचे आपको OTP डालना है। यहाँ आपका OTP गया हुआ है, OTP डालना है। जो मोबाइल आधार में रजिस्टर्ड है उसी में OTP जाएगा, उसे OTP लेके आपको यहाँ पर OTP डालना होगा। देखिए OTP डाल दिए हैं। अब यहाँ आपको वैलिडेट OTP में क्लिक करना होगा। ये सक्सेसफुली हो चुका। अब आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब आपका डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, ओके कीजिए। अब आप बाहर निकल जाइए, पूरा इसको बंद कर सकते हैं। इसमें नीचे दिखिएगा तो आधार डिटेल्स पूरा आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब पूरी सबमिट होने के बाद 10 से 15 मिनट बाद आपके मेल में एक ARN आएगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जिससे आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्थिति क्या है, वो आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा रजिस्ट्रेशन सर्विसेज में, रजिस्ट्रेशन में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ जाइए। उसके बाद जो भी आपका ARN आएगा, ARN नंबर आएगा, AA से स्टार्ट होगा, यहाँ डाल के आपको जो है चेक कर सकते हैं कि कहाँ आपका एप्लीकेशन गया हुआ है या एप्लीकेशन का स्थिति क्या है। उसके बाद दोस्तों 7 वर्किंग डे के अंदर आपका एप्लीकेशन को GST अधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन में सारा कुछ सही रहा और डॉक्यूमेंट सब कुछ सही रहा, या अफसर को या अधिकारी को अगर सब कुछ सही लगे, तो आपका एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर उनको किसी तरह का खामी लगे आपका एप्लीकेशन में, या कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं लगे, या त्रुटि लगे किसी डॉक्यूमेंट में, या एप्लीकेशन में किसी तरह का त्रुटि अगर उनको मिला, तो वो आपको क्वेरी कर सकते हैं, यानी आपको नोटिस कर सकते हैं उसका जवाब या सही डॉक्यूमेंट के लिए, जो आपके GST पोर्टल में जिसका नोटिस आएगा। और उसको जितना दिन टाइम दिया जाएगा उस नोटिस में, उतना दिन के अंदर आपको उसका जवाब देना होगा। ठीक है, आप जवाब सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इस तरह का नोटिस आएगा, इस तरह का मेल आएगा। अगर आप अफसर को सब कुछ सही लगेगा तो एक बार में ही इस तरह का आपका GST अप्रूव कर दिया जाएगा। और अप्रूव करने से आपका मेल में इस तरह का मेल आएगा, वेलकम टू GST फैमिली। ठीक है, उसके बाद इस तरह का मेल रहेगा जिसमें आपका GST नंबर रहेगा इस टाइप का। ठीक है, यहाँ से उसके बाद आपका यूज़र नेम भी भेजा जाएगा और पासवर्ड भी भेजा जाएगा। GST नंबर आ जाएगा, यूज़र नेम आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा। जिससे आपको क्या करना है, GST पोर्टल के अंदर आना होगा। पोर्टल के अंदर आने के बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना होगा। उसके बाद इस टाइप का लॉगिन में खुलेगा। आपको आना है यहाँ फर्स्ट टाइम लॉगिन में। फर्स्ट टाइम लॉगिन में क्लिक हेयर में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आपका प्रोविजनल ID, GST ID जो यहाँ आया है उसको डालना है। यहाँ आपको क्या करना है, जो पासवर्ड आया है इसमें, ये पासवर्ड जो है उसको यहाँ पर आपको एंट्री करना है। और ये कैप्चा कोड एंट्री करने के बाद आपको लॉगिन करने में क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू यूज़र ID डालने बोलेगा और पासवर्ड डालने बोलेगा। न्यू यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करके आप जो है न्यू यूज़र ID, कोई अपना यूज़र ID बना लीजिएगा और अपना न्यू पासवर्ड डाल के अपडेट कर लीजिएगा, तो वो लॉगिन, उसके बाद लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम एंट्री कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका इस टाइप का डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपको सर्विसेज में जाना होगा। उसके बाद यहाँ यूज़र सर्विस में जाना होगा। उसके बाद व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट में क्लिक करना होगा। ठीक है, इसमें क्लिक करके आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना होगा। सर्विसेज में जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ सर्टिफिकेट में,
इस तरफ का आपका खुल जाएगा। इसमें ये डाउनलोड में क्लिक कीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम डाउनलोड में क्लिक करेंगे ना, इस टाइप का आपका सर्टिफिकेट जो है यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। आपका सर्टिफिकेट को आप वहाँ से उसके बाद यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसमें क्लिक कीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद इस टाइप का आपका सर्टिफिकेट खुलेगा, जिसमें यहाँ आपका जीएसटी नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका ट्रेड नेम रहेगा, आपका ब्रदरशिप जैसे है तो वो रहेगा, एड्रेस रहेगा, कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ वो रहेगा। उसके बाद यहाँ अप्रूव बाय जो है क्या अप्रूविंग डेट जो है पर्टिकुलर वो रहेगा। उसके बाद यहाँ आपका जो अप्रूव किया वो रहेगा। उसके बाद यहाँ जो भी ऑफिसर अप्रूव किए हैं वो रहेगा। इस टाइप का 3 पेज में आपका जीएसटी सर्टिफिकेट रहेगा, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। ठीक है, इस तरह से आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।